Hello students, I am Director and HOD Physics of Quantum J Academy. Today we are going to start the topic condenser, that is also called capacitor, and it is in the second part of electrostatics. आपका टेक्स्ट के हिसाब से अगर देखें तो ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कंडेंसर और कैपेसिटर. ओके, तो व्हाट इज कंडेंसर और कैपेसिटर? सी, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज. ये चार्ज को स्टोर करता है. तो सी, it is a device used to store electric charge. Okay, device used to store electric charges, कंडेंसर और कैपेसिटर. और जो कैपेसिटर जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करे वो उतना ही ज़्यादा आइडियल होगा. ओके, तो कैपेसिटी को जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स में बताऊंगा एंड हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दोज कैपेसिटर्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज. And capacity of a capacitor to store electric charge is called capacitance. It is called capacitance. It is denoted by C. And this C, capacitance, is a scalar quantity. Okay, it is a scalar quantity. So capacity to store charge is called capacitance. Okay, it is a scalar quantity. अभी हम आगे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर का हम यूजेस पे आते हैं. तो देखिए, हमारा घर में जो डिवाइसेस है, मोटर्स, जैसे फैन का मोटर हो गया, कूलर हो गया, या जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है जहाँ ट्यूनिंग होता है, जैसे हम रेगुलेट करते हैं इसका स्पीड को, तो ट्यूनिंग के लिए जो है वी यूज कंडेंसर. तो इट इज यूज्ड for the tuning of the device. और इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग के लिए यूज करते हैं. तो देखिए, हमारा जैसे फैन में जो है, फैन जो है सबका घर में होता है, तो ऊपर एक कंडेंसर लगा होता है. मार्केट से जाते हैं, जैसे प्रॉब्लम होता है, तो मान लीजिए कंसीडर करो कि आपने स्विच ऑन किया और फैन जो है एक्चुअली स्पीड एक्वायर नहीं कर पा रहा है. उसका स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, स्पीड एक्वायर नहीं कर पा रहा है, और जो रेगुलेटर है उसको ट्यून नहीं कर पा रहा है उसकी स्पीड को. तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है ये होगा कि कंडेंसर जो है वो वीक हो गया, कंडेंसर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है. तो फर्स्टली वी हैव टू चेंज द कंडेंसर. उसका कंडेंसर चेंज कर देने से वो प्रॉपर ट्यूनिंग जो है हो जाएगा, स्पीड भी जो है प्रॉपर एक्वायर कर लेगा. हाँ, कंडेंसर लगाने के बाद भी प्रॉब्लम है तो उसका मोटर में जो है प्रॉब्लम हो सकता है. नेक्स्ट, देखिए, आप सब जो है एफएम सुनते हैं. तो रेडियो में जब एफएम जो है लाइक 93.5 एफएम आपने सुनना है, तो एयर में वो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है, और जब आप ट्रांजिस्टर का या रेडियो का जो है ट्यून करते हैं एफएम 93.5 पे आएगा, तो सिग्नल जो है वो मैच कर जाता है. ठीक है,
और मान लीजिए कि प्रॉपर जो है आप आउटपुट गेन नहीं कर पा रहे हैं, साउंड जो है आप गेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या जो पहले साउंड था वो साउंड जो है आपका डिवाइस जो है आउटपुट नहीं दे रहा है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम हो सकता है कि वो ट्यून नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। 93.5 पे जो है आपने लिया और जो है वो आउटपुट प्रॉपर नहीं दे रहा है, तो दो प्रोबेबिलिटी है, चाहे तो जो है बाहर से प्रॉब्लम हो, एयर फ्रिक्वेंसी जो है आउटपुट जो है आपका वो प्रॉपर नहीं आ रहा हो, ठीक है, लेकिन अगर वो आ रहा है और दूसरे डिवाइसेस में प्रॉपर चल रहा है और वो डिवाइस में प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो आपको जो है सबसे पहले उसका कंडेंसर को चेंज करना होगा, ठीक है। तो कंडेंसर जो है ऑलमोस्ट हर एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगे होते हैं। फिर से देखिए, एक डिवाइस है दैट इज एलसी ऑसिलेटर। जब मैं सेमीकंडक्टर करवाऊंगा और सेमीकंडक्टर में जो है आपका एलसी ऑसिलेटर एक डिवाइस है, और एलसी ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट तो जो है रेदर आपको जो है ऑल्टरनेटिंग करंट में ही मिल जाएगा। तो वहाँ भी देखिए जो डिवाइस है इट इज़ टू कन्वर्ट डीसी इंटू एसी ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी। तो अगर कैपेसिटर नहीं होगा डिवाइस में तो आप डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज द कैपेसिटर, ठीक है। एलसी ऑसिलेशन एंड एलसी ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर्स में आगे मिलेगा, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर में एक टॉपिक है फिल्टर। तो फिल्टर जो है वो टर्म को यूज़ किया हुआ है क्लास 12th का टेक्स्ट में। हायर स्टडीज़ में जाके जो है फिल्टर को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर जो हमारा डिवाइस रेक्टिफाई करता है सिग्नल को। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, बट जो हम आउटपुट डीसी गेन करते हैं सेमीकंडक्टर में काफ़ी डिटेल में आएगा, ठीक है। रेक्टिफायर तो जो हम डीसी जो है गेन कर रहे हैं इट इज़ नॉट ऑफ द यूनिफॉर्म वैल्यू, स्टडी नहीं होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म डीसी को यूनिफॉर्म डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आफ्टर रेक्टिफिकेशन वी यूज द डिवाइस फिल्टर, और इस फिल्टर में जो है कैपेसिटर लगा होता है। तो ये कुछ यूजेस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वी हैव नंबर ऑफ यूजेस। तो पहले तो मैंने बताया ट्यूनिंग, ठीक है। सेकंड सिग्नल ट्यूनिंग हो, इलेक्ट्रिकल ट्यूनिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग हो। नेक्स्ट यूज्ड इन LC oscillator, okay। तो see LC oscillator it is a device used to convert DC is direct current, DC into AC of the required frequency, okay। Next used in electronic filter, okay। तो what is filter? Filter is a device, it is a device used to convert non-uniform DC into the uniform DC, okay। तो it is a device used to convert non-uniform DC into uniform DC। तो it is a filter, okay। तो these are some uses of the capacitor or condenser, ठीक है। Now we come to the physical arrangement। देखिए फिजिकल अरेंजमेंट कैसा होता है कैपेसिटर का। तो वी कम टू द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर। इट इज द सेट ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सर्फेसेस सेपरेटेड बाय अ डिफाइंड डिस्टेंस। तो सी it is the arrangement of oppositely charged surfaces separated by a defined distance या given distance, defined or given
डिस्टेंस। ओके, तो कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट पता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सर्फेसेस सेपरेटेड बाय अ डिफाइंड डिस्टेंस और गिवन डिस्टेंस। अब जैसे हमने लिया, लाइक वी कम टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो सी we have two plates separated by a defined distance. One plate will be positively charged while the other will be negatively charged. So this capacitor is the parallel plate capacitor. नेगेटिव सरफेस को हम जनरली ग्राउंड करते हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ईच प्लेट इज डिफाइंड। ठीक है, डिस्टेंस इज गिवन, that is suppose d is the distance between the parallel plates. So this one is parallel plate capacitor. Second is one suppose spherical capacitor. तो spherical capacitors में यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं, spherical capacitor में we have two concentric spherical shells separated by a of different radii. जैसे एक ये है शेल और एक शेल ये है, इनर शेल है सपोज रेडियस ए एंड द आउटर शेल हैज रेडियस बी। सपोज इनर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द आउटर इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो दिस कैपेसिटर इज व्हाट, द स्फेरिकल कैपेसिटर, ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है, अब ये ऐसा भी हो सकता है, मैंने बोला है अपोजिटली चार्ज सरफेसेस सेपरेटेड बाय अ गिवन डिस्टेंस, तो ये तो खैर आपका सिलेबस में है, जो सीबीएसई का सिलेबस में है। अब जैसे देखें, दिस वन इज स्फेरिकल शेल हैविंग रेडियस ए, सपोज दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट हैज चार्ज q, एंड द अदर स्फीयर इज दिस वन हैज रेडियस b and this one is negatively charged, your charge is minus q, and centers are separated by a distance r. तो ये भी तो अपोजिटली चार्ज सरफेसेस है सेपरेटेड बाय अ गिवन डिस्टेंस, तो दिस वन इज आल्सो अ कैपेसिटर। ओके, सी इसी में मैं आपको फर्दर आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर्स का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। नेक्स्ट वी कम टू द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये आपका एकेडमिक्स में है, ये भी एकेडमिक्स में है, ये आपका 12th का सिलेबस में नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ये भी आपका नॉन एकेडमिक पार्ट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप वर्क करेंगे इस पर। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर वी हैव टू कोएक्सियल cylinders. Say these are two coaxial cylinders. See, the inner cylinder has radius a while the outer cylinder has radius b. Inner का radius a है and outer का radius क्या है, b है। Suppose the inner cylinder is positively charged and the outer one is negatively charged. तो ये भी कंडेंसर है। ओके, तो इसमें मैंने कंडेंसर में सिर्फ ये बताया है कि अपोजिटली चार्ज सरफेसेस होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि वन सरफेस इज दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द अदर दिस वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और इनके सरफेसेस से एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है। दिस डिस्टेंस इज सपोज डी, इट इज प्लस क्यू एंड इट इज माइनस क्यू। तो दिस वन इज ऑल्सो कैपेसिटर। इसका भी जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड तो वी मे गेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, नाउ वी कम टू द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। पहले जो है मैं कैपेसिटर के फॉर्मूले पे आता हूँ। कैपेसिटेंस पे मैंने बताया कि स्टडी कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो फर्स्टली वी कम टू द कैपेसिटेंस।
कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पे आते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिनोटेड बाय सी, और ये मैंने बताया इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो व्हाट इज कैपेसिटेंस? सी इज इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल difference. It is charged by V. Q is what? It is modulus of charge on any one of the oppositely charged सरफेस। अपोजिटली चार्ज सरफेस का किसी भी सरफेस पे जो है आप मॉडुलस ऑफ चार्ज ले लें, दैट इज व्हाट? क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि चार्जेज अगर डिफरेंट भी हों, चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका जो है डिफरेंट हो सकता है ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ प्लेट्स और सरफेसेस, बट अपोजिटली चार्ज सरफेसेस मीन्स अपोजिट सरफेस जो होगा वहां पे चार्ज हमेशा क्या होता है? इक्वलेंट अपोजिट होता है। मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, चार्जिंग बाय इंडक्शन जब किया था उस टाइम ही हमने ये डिस्कस किया था। ओके, तो क्यू इज द मॉडुलस ऑफ चार्ज ऑन एनी one of the oppositely charged surface. And what about V? V is actually the potential difference between the surfaces. आपको सेंटर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड नहीं करना है। जो सरफेसेस हैं, जो दो सरफेसेस मिलके कैपेसिटर्स बन रहे हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेसेस, और पोटेंशियल डिफरेंस का वी हैव टू टेक द मॉडुलस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव टू टेक। ओके, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। अब एक हमने एक्सपेरिमेंट लिया, सपोज दिस वन इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हम एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं। ओके, वी हैव कनेक्टेड इट विद एन एक्सटर्नल सोर्स एंड दिस सोर्स इज ऑफ वेरिएबल पोटेंशियल। ये पोटेंशियल जो है वो क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इट इज अ वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स या ईएमएफ सोर्स है ये। ओके, तो ईएमएफ फॉर द सेल इज सपोज ई। की को हमने जैसे ही क्लोज किया तो सपोज दिस वन इज पॉजिटिव इन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। इसका तो कॉन्सेप्ट आपको बेसिक पता है। ओके, तो वी कम टू say as the key is closed, as the key is closed, suppose this plate is A and this one is B. Plates get charged after some time. ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी मैं आगे बताऊंगा। चार्जिंग इज ए फास्ट प्रोसेस। ठीक है, तो वो सर्किट्स डिस्कस करने के बाद हम ये करेंगे, वर्क करेंगे। तो जैसे ये की क्लोज करेंगे हम, तो यहाँ से जो है देखिए नेगेटिव चार्ज जो है सर्किट में मूव करेगा। बी पे जो है आपका नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन आएगा और इंडक्शन से जो है यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो चार्ज across the condenser और कैपेसिटर इमिडिएटली चार्ज आपका मैक्सिमम नहीं हो जाता है, इट्स टेक सम टाइम। हाँ, वो टाइम जो है काफ़ी कम हो सकता है, माइक्रो सेकेंड्स में हो सकता है, नैनो सेकेंड्स में हो सकता है। ठीक है, तो चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to maximum after the key
इज क्लोज्ड। जब हम की को क्लोज करेंगे तो चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। ओके, एंड सी दिस टाइम current flows in the external सर्किट। इस टाइम एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक एमीटर लगाया, दिस वन इज एन एमीटर। ठीक है, तो जब भी ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा या डिस्चार्ज हो रहा होगा, चार्ज जब हम स्विच ऑन करेंगे और डिस्चार्ज तब होगा जब हम स्विच को ऑफ करेंगे, तो एमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन। तो एमीटर डिफ्लेक्शन अगर दे रहा है तो इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज इट इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द मेजर करंट। तो दिस वन इज एमीटर, it is device used to measure current. Okay, तो potential difference between the plates goes on decreasing after the key has been closed। तो की को क्लोज करने के बाद जो है प्लेट का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। सी potential difference between the plates goes on increasing after the key has been closed। तो जैसे जैसे प्लेट्स पे चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। एक टाइम आएगा जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स इक्वल टू द सप्लाइड ईएमएफ। तो द मोमेंट पोटेंशियल डिफरेंस V between the plates becomes equal to the supplied EMF E। जैसे ये इक्वल होगा तो करंट विद इन द सर्किट विल बिकम जीरो। करंट within the circuit becomes 0, and this time maximum charge is acquired by the capacitor। इस टाइम जो है कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यू नो द फॉर्मूला, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज इज जीरो। तो सी when charge is maximum, in that case current in the circuit will be what, zero। तो जिस टाइम तक चार्ज आपका सर्किट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उस टाइम तक जो है करंट फ्लो होगा सर्किट में, बट एज द चार्ज बिकम्स मैक्सिमम और जीरो तो करंट विद इन द सर्किट विल बी जीरो। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली एक चीज़ हमने और प्रूव किया, जब आप सप्लाइड पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे तो चार्ज का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा था। तो एक्सपेरिमेंटली व्हेन सप्लाइड ईएमएफ व्हेन E इज इंक्रीज्ड तो चार्ज का भी वैल्यू Q मैक्स इज ऑल्सो व्हाट, इंक्रीजिंग। ठीक है, दैट मीन्स जो हमारा चार्ज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द सप्लाइड पोटेंशियल। तो सी इट शोज दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाइड पोटेंशियल। मैंने बताया था जब E V का इक्वल हो जाएगा तो चार्ज इज व्हाट, मैक्सिमम। तो चार्ज जब मैक्सिमम है तो E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो Q इज इक्वल टू वी हैव CV, तो C इज इक्वल टू Q by V। तो see, this one is the capacitance of the capacitor, it is capacitance of
the capacitor. Now we come to the units of capacitance. Okay, ये तो capacitance हमने find कर लिया. Now we come to the units of capacitance, that is C. Okay, तो C we have Q by V. So we have the unit of charge coulomb, it is coulomb per, and potential difference, potential का unit क्या बताया था, volt, तो coulomb per volt. So this coulomb per volt is also called, it is farad or capital F. So this farad is what, the SI unit of capacitance, it is the SI unit of capacitance. एक पार्ट तो क्लियर है कि 1 कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट, 1 फैराड. 1 कूलम पर वोल्ट को आप 1 फैराड भी बोलते हैं. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. इसी में जो है हम यूनिट्स पे ही आ रहे हैं. तो यूनिट्स में मैंने और भी यूनिट्स बताया था. देन वी कम टू द CGS यूनिट्स. CGS में कितने यूनिट्स हैं, वन इज ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में मैंने बताया था प्रीफिक्स वी यूज स्टैट. तो हियर प्रीफिक्स स्टैट इज यूज्ड, इट इज स्टैट फैराड. तो स्टैट फैराड इज द electrostatic unit of capacitance. Then we come to EMU. तो EMU is the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट. यहाँ प्रीफिक्स क्या बताया था मैंने यूज करने के लिए, एब. तो इट इज एब फैराड. एक मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको दे देता हूं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन 1 फैराड इज हाउ मच. ये ट्राई जरूर कर लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन है. एंड इट इज हाउ मच एब फैराड. नाउ वी कम टू the dimensional unit of capacitance. Dimensional is du. Okay, तो dimensional unit of capacitance पे हम आए. तो C is equal to we have Q by V. Q by V. V को मैंने बताया था potential energy by charge. तो we get the result Q square by U. Now Q is charge. तो चार्ज के लिए dimensional unit क्या है, इट इज 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनर्जी. और वर्क का एक ही डायमेंशनेट होता है. तो डायमेंशनेट फॉर एनर्जी इज m l स्क्वायर t माइनस 2. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इट इज a स्क्वायर t स्क्वायर बाई, इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट द रिजल्ट डायमेंशनेट ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू m माइनस 1 L minus 2 A2 T4. So it is the dimensional unit of capacitance. Okay, it is the dimensional unit of capacitance, right? तो ये हमने कैपेसिटर किया. कैपेसिटर को तो जो है फिर आगे डिटेल्स में हाउ टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ये भी हम वर्क करेंगे. यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस किया. नाउ वी कम टू वन मोर पॉइंट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर. ओके, when negative surface of the capacitor is grounded, grounded means earthed, grounded, then potential difference V between the surfaces of capacitor decreases, which results in the increase of capacitance
C of capacitor, capacitance C of capacitor. ओके, तो अगर हम नेगेटिव सरफेस को ग्राउंड करते हैं तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर विल राइज बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेसेस डिक्रीजेस. ओके, तो देखिए C इज इक्वल टू वी हैव व्हाट Q बाई V. तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी का वैल्यू क्या करेगा, इट विल राइज. ठीक है, और जो कैपेसिटर जितना ज़्यादा जो है चार्ज स्टोर करे इतना ही आइडियल होगा. ठीक है, तो इसलिए देखिए मैंने जो है जो कैपेसिटर्स लिए थे, यहाँ देखिए ये जो कैपेसिटर्स मैंने लिया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नेगेटिव सरफेस एज ग्राउंडेड. ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर में यहाँ भी नेगेटिव सरफेस को ग्राउंड किया है. ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव सरफेस को आप ग्राउंड करेंगे. ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी है, यहाँ भी नेगेटिव सरफेस को हमने क्या किया है, ग्राउंड किया है. ठीक है, तो अगर आप नेगेटिव सरफेस को ग्राउंड करते हैं तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर राइजेस. ठीक है, तो इसलिए जो है हम सरफेस को ग्राउंड करते हैं. ओके, नाउ वी कम टू वन मोर पॉइंट, हाउ टू गेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, how to find the capacitance of a capacitor. So see, we come to the next part. How to find the capacitance of a capacitor. किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इस पे हम वर्क करते हैं. तो सी वी हैव व्हाट Q बाई V. ओके, Q और V के बारे में मैंने डिटेल्स आपको बताया हुआ है. तो एनी हाउ चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है. सी Q चार्ज, इट मे बी in terms of the charge density. तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि चार्ज डेंसिटी के टर्म में कैसे हम चार्ज को फाइंड करते हैं, स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था. एंड फाइंड V, फर्स्ट पार्ट. सेकंड, पहले तो चार्ज आप फाइंड करें, चार्ज में भी इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी अगर डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली ले लेना है. फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस V एंड इट मस्ट बी बिटवीन द, देखिए सरफेसेस का बीच में ही होगा पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेसेस, और इसको आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं. यूजिंग द फॉर्मूला, वी हैव द फॉर्मूला dV इज इक्वल टू व्हाट, माइनस A इंटू dr. तो E डॉट dr वी हैव, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं फॉर द डिफाइंड लिमिट तो विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस. इससे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ जब भी मैं डेरिवेशन अभी जब करेंगे तो डेरिवेशन में जो है ये कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे होंगे. एंड E इज व्हाट हियर, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सरफेसेस के बीच का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, और यहाँ लिमिट्स लगाएंगे, लोअर लिमिट टू द अपर लिमिट, जो भी लोअर एंड अपर लिमिट होगा तो विल गेटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, द पोटेंशियल डिफरेंस. और फिर V का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं. सपोज इट इज इक्वेशन 1. तो C पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, we get the capacitance of capacitor, capacitance C of the capacitor. ओके, तो आप एक वर्क कीजिएगा, जो कंडेंसर टॉपिक है, कैपेसिटर टॉपिक है, एक बार जो है NCERT से जस्ट रीड कर लेना है, जहाँ तक मैंने करवाया है वहीं तक. ठीक है, तो वहाँ पे कुछ यूजेस जो है आपको मिल जाएंगे. ठीक है, या कुछ भी आप एक्स्ट्रा वहाँ देखते हैं तो आप उसको नोट कर सकते हैं नोट्स में अपने. और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. कैसे फाइंड करना है ये मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, और वहाँ पे जो हम फाइंड करेंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर आपका सिलेबस में है,
और भी जो कैपेसिटर्स होंगे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।